मोमेंटम आना है, ये कंफर्म है। ऊपर की तरफ जा सकता है जाने को एक आध 2 हफ्ते 4 हफ्ते, लेकिन याद रखो कि अब ऐसी चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। याद रखना मेरी इस बात को, ये मार्केट चैरिटी नहीं है। जब हर कोई वहां पर पोजीशन करके बैठा है बाइंग साइड में, तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। थोड़ी बहुत जाए चली जाए कोई बात नहीं। अर्शद मेहता क्या कर रहा था? अर्शद मेहता बैंक से पैसा लेकर के, थोड़ा अलग तरीका था बस, लेकिन हर्षद मेहता बैंक से पैसा लेकर के मार्केट में लगा रहा था। अल्टीमेटली लग किसका पैसा रहा है मार्केट में? पब्लिक का पैसा लग रहा है मार्केट में, ठीक। और वही सेम सिनेरियो जो उस समय था कि पब्लिक का पैसा मार्केट में लग रहा था, वही सेम सिनेरियो आज भी है। आप जाकर के जब इसकी हिस्ट्री देखोगे तो जब भी 9 के आसपास आ जाता है ना इंडिया विक्स, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल्स होते हैं सर। यहाँ इंडिया विक्स 9 का रहे और मार्केट ऊपर जाए, ये हमने नहीं देखा इसके पहले ज्यादा कुछ। अब क्यों वहां पर इन्विटेशन कार्ड बांटेगा कोई, अगर सही उसको ऊपर जाना है तो? हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये एक एनालिसिस वीडियो है और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम पिछले 2 हफ्ते पहले जो एनालिसिस करके गए थे उसके हिसाब से क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीजें हमको आने वाले समय में 2-4 हफ्ते में जो दिखने वाली है मार्केट में या दिख सकती हैं, उसकी बातें करेंगे हम। उसको हमको कैसे इनकैश हम कर सकते हैं उसकी बातें करेंगे। अभी मार्केट में कौन से लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंस रख सकते हैं आने वाले 2-4 हफ्ते के अंदर, वो चीजों की हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं सीधे चार्ट्स पर चलना पसंद करूंगा और आपको सारी चीजें चार्ट्स पर ही दिखाऊंगा। इवन हम वर्ल्ड मार्केट्स के भी कुछ चार्ट्स को देखेंगे आज इस वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है वर्ल्ड मार्केट से और हमारी मार्केट्स में, ठीक है। इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन दिखाऊंगा, कुछ चीजें हम देखेंगे, कुछ और भी चार्ट्स हम देखेंगे हमारी मार्केट्स के अलावा। उसको सारी चीजों को एक कंक्लूड करके फिर लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आने वाले 2-4 हफ्तों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पिछले हफ्ते क्या बात करके गए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह का ये जो वीडियो है, ये किसी भी तरह का, इसमें जो भी स्क्रिप्ट्स आपको दिखाई जाएंगी वो रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, ना कोई टिप है, ना कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई एडवाइस है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई टिप, रिकमेंडेशन या एडवाइस वगैरह नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट आपके सामने दिखाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में होगी, एक एजुकेशनल पर्पज से आपको दिखाई जा रही है, ताकि आप सीख सको कि मार्केट में, रियल लाइव मार्केट्स में हम जब काम करते हैं, रियल टाइम चार्ट्स को जब हम देखते हैं, तो हमको किस तरह से उस रियल टाइम चार्ट्स की एनालिसिस करनी होती है और हमको अप्रोच क्या रखनी होती है। एक जो रियल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसकी क्या अप्रोच होती है मार्केट्स को लेकर के, प्राइस को लेकर के, लाइव मार्केट्स को लेकर के और रियल टाइम चार्ट्स को लेकर के, ठीक है। अब चलते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये किसी भी तरह की टिप्स, रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। जिसको भी अगर मेरी इस एनालिसिस को देखकर कोई सौदा बनाना भी है तो वो पूरे अपने होशो हवास, पूरे जिम्मेदारी के साथ बनाए। हमारी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक। तो अब देखो हमारे सामने ये पीछे जो हमारे लगा हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और ये मंथली का चार्ट है। ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है जिसको कि हम एनालाइज करते हैं चार्ट पर। किसी भी चार्ट पर, दुनिया भर के कोई भी चार्ट आप खोल लो, उसमें सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मंथली का चार्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर के भी चार्ट्स होते हैं लेकिन उतने रेलेवेंट नहीं। जहां तक कि देखा जाता है चार्ट्स को और रीड किया जाता है, वो मंथली का चार्ट है, ठीक। अब देखो एक चीज समझो कि अभी मैंने मंथली को क्यों लगा रखा है। इतना बड़ा टाइम फ्रेम हमको देखने की क्या जरूरत है जब हम अगले आने वाले 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो देखो मंथली का टाइम फ्रेम आपको ये बताता है कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जब भी हम कोई एनालिसिस शुरू करते हैं किसी भी चार्ट्स की, आप अप्रोच को समझो। मैं यहाँ पर आपको अप्रोच कैसे दी जाती है चार्ट्स को वो सिखा रहा हूँ। जब भी हम किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं कोई चार्ट्स की, तो वहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो भी बोल रहा है उसी के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम होगा, ठीक है। तो हम इसको मंथली के चार्ट से देखते हुए नीचे से नीचे उतरते जाएंगे टाइम फ्रेम्स में। अभी देखो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। इस जगह पर क्या है कि निफ्टी जो है, ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर आपको एक रेंज दिखाई पड़ रही है और इस तरह की 4-5 कैंडल्स में एक निफ्टी जो है बंधा हुआ है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं कैंडल, ये 5वां जो कैंडल है जो अभी सितंबर मंथ चल रहा है, ये अभी लाइव है, ये अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, ठीक है। अगले 10 दिन में क्या होता है वो हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये रेंज बाउंड ही है पूरी तरह से मार्केट। अभी मंथली के चार्ट अगर ये दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरह से रेंज बाउंड है, तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में क्या बताया था कि मंथली की जो हिस्ट्री है निफ्टी की,
वो मैंने आपको समझाई थी पिछली बार कि यहां पर जब आप देखोगे इस जगह पर तो सेम स्ट्रक्चर इस तरह का बना है जैसा अभी है। ठीक है, एक रेंज बाउंड सी मार्केट, 4-5 महीने का रेंज बाउंड, और उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला जिसमें कि आपने ये मोमेंटम देखा और ये मोमेंटम देखा और ये मोमेंटम देखा, और उसके बाद 4-5 महीने फिर से मार्केट एक बार खड़ा हो गया है। ठीक है, जब आप देखते हो कि 4 महीने का एक कंसोलिडेशन 5 महीने का हो रहा है, और जैसा कि यहां पर हुआ है 1 2 3 4 5वां महीना चल रहा है, तो ऐसे कंसोलिडेशन जोन्स के बाद निफ्टी बहुत ज्यादा तरीके से फटता है और उसमें मोमेंटम आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जो इसका हिस्ट्री है वो पीछे दिखा दिया। अब इसकी जो और भी जो प्रूफ्स हैं इस चीज के जो तथ्य हैं, जो तर्क मैं देने वाला हूं आपको, उसके बाद आप इस चीज को इनकार नहीं कर पाओगे कि ये जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पे एक बड़े मोमेंटम की साइड में शिफ्ट हो सकता है। ये जो कंसोलिडेशन जोन आपको दिख रहा है ये ज्यादा दिन का अब नहीं रह गया है, और अब आने वाले समय में ये कंसोलिडेशन जोन किसी ना किसी साइड टूटेगा, और मुझे लगता है कि ये बेयरिश साइड में टूटेगा। वो क्यों टूटेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये जा सकता है ऊपर की तरफ, फिलहाल अभी कुछ समय के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए जाना चाहे जा सकता है, 2-4 हफ्ते के लिए जाना चाहे, मोमेंटम आना है ये कंफर्म है। ऊपर की तरफ जा सकता है जाने को 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते, लेकिन याद रखो कि अब ऐसी चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी देखो मैं क्यों बेरिश बोल रहा हूँ इस चीज को। बेरिश इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हम इसको पहले तो छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाएंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर पहले मैं आपको इसी की चार्ट की एनालिसिस करके दिखा देता हूँ और लेवल्स बता देता हूँ, और फिर बोलता हूँ कि क्यों बेरिश हूं मैं, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये आपके सामने आ रहा है इसी का, निफ्टी का ही डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो जो जोन मैंने आपको मंथली चार्ट पर दिखाई, वो जोन ये वाली है। कौन सी? ये वाली जोन है। इस तरह से इस वाले लो के बाद से मार्केट ने कभी भी इस लो को नहीं काटा है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इस वाले टॉप के बाद से मार्केट ने इस वाले टॉप को बहुत ज्यादा नहीं काटा। ठीक, ये एक ब्रेकआउट जोन टाइप की है, ये जो इसके ऊपर है, और ये एक ब्रेकडाउन जोन टाइप की है जो इसके नीचे है। नीचे वाली जोन एक ब्रेकडाउन जोन है, ऊपर वाली जोन एक ब्रेकआउट जोन है। अब इन दोनों जोन्स के बीच में मार्केट फंसा रहा है। ठीक है, काफी टाइम तक यहाँ 2-4 दिन गया, फिर वापस नीचे आ गया घूम के, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अब देखो यहां पर इसने 2-4 दिन अभी बिता लिए हैं इस जोन के ऊपर, जो इसकी ब्रेकआउट जोन है ऑलरेडी। ठीक, अब हमको देखना यह है कि क्या ये इस जोन के वापस से नीचे आ पाता है। अगर ये इमीडिएटली घूमकर 2-4 दिन के अंदर इसके नीचे आ जाता है, इसका मतलब अभी भी मोमेंटम वापस से बना नहीं है मार्केट में, लेकिन बनने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि अब एक बार जोन टूट चुकी है। आप देखोगे तो एक जोन टूट चुकी है। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये यहां से लेकर के निफ्टी यहां तक मोमेंटम की है, तो आप कह रहे हो कि मोमेंटम ही नहीं है। सर, इसको मोमेंटम नहीं बोलते निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी ये कितने पॉइंट्स का मोमेंटम है आप बताओगे मुझे? ये ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट का मोमेंटम है, नीचे बॉटम से लेकर के ऊपर तक। ठीक सर, निफ्टी में जो मोमेंटम्स होते हैं ना, आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, आप जाकर हिस्ट्री चेक करोगे डेली चार्ट्स की या मंथली चार्ट्स की या वीकली चार्ट्स की, डेली की निफ्टी की, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस तरह के मोमेंटम्स है, मोमेंटम्स नहीं कहे जाते निफ्टी में। निफ्टी में मोमेंटम्स होते हैं 2-2-2,500 पॉइंट्स के। ठीक है, इस तरह के मोमेंटम्स जो होते हैं ना, इस तरह की जो चालें होती हैं, जब उसको आप मोमेंटम बोलते हो तो वो 2-2,500 पॉइंट वाले मोमेंटम्स को बोलते हो, ना कि ये 1000 पॉइंट का। ये तो छोटी सी रेंज है, बंधी हुई है 1000 पॉइंट, 1200-1300 पॉइंट की, और उसी के बीच में निफ्टी घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। इसमें 1 रुपए कोई नहीं कमा पाया है सर। आपने कमाया है क्या इसमें 1 रुपए? ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट है, और अभी फिलहाल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है। यहां से ये एक मोमेंटम में जाएगा। अब देखो, अभी हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है? वो ये लेवल है। ये लेवल का मतलब आप 25,100 या 150 मान सकते हो। ठीक है, 25,100 के बीच में 100 से 150 के एक जोन लगा लो चार्ट पर, और उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो इसका मतलब वापस से मार्केट रेंज में घुस रहा है, और रेंज में घुसने का मतलब कि हो सकता है ये बहुत तेजी से नीचे भी टूट जाए। क्यों? क्योंकि काफी टाइम बाद इसने इसको पूरा काटा है, ये वाली जोन को अपनी। ये जो जोन यहाँ से बना रखी है ना, ये जोन सिर्फ यहाँ से नहीं बनी है। ठीक है, ये जोन इस जगह से बनी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये इस जगह को बनाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। इसी तरह से इसी जोन में रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। तो अभी काटा है ऊपर की तरफ, अब देखते हैं नीचे वापस से आता है या नहीं आता है।
ठीक, 3 से 4 बार हो चुका है ना कि रेंज को टेस्ट करके वापस नीचे आ चुका, अभी एक बार काट दिया है। अब अगर अंदर आया तो बहुत तेजी से नीचे जाने की उम्मीद है, ठीक है, और इस जोन को भी काट देने की उम्मीद है अभी फिलहाल। अब देखो, आने वाले 2-4 हफ्ते के अंदर आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम ऊपर या नीचे का बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो बाकी चार्ट्स में मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूं, मैं क्यों बेरिश बोल रहा हूं, इसको नीचे जाने को मैं क्यों कह रहा हूं। हो सकता है यहां से ऊपर भी तो जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने में एक प्रॉब्लम है। पहली बात आप समझो, मार्केट चैरिटी नहीं है। इस समय हर कोई अपनी पोजीशन बनाकर बैठा है, चाहे वो एसआईपी डालने वाला हो मार्केट में, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो। हर किसी के मन में कोई डाउट है ही नहीं है मार्केट को लेकर के। किसी के भी मन में आप जाओ पूछ लो ना, कोई डाउट नहीं है, मार्केट गिरेगी ही नहीं। किसी के मन में कोई डर नहीं है। और जब मार्केट में डर खत्म हो जाता है ना, एक बात समझो, मार्केट जो है वो एक तरह का गुंडा है, ठीक है, और वो चाहता है कि मेरा डर बरकरार रहना चाहिए इन्वेस्टर्स के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर, ठीक है। और जब वो डर खत्म होने लगता है ना, तो मार्केट हर तरह की कोशिश करता है उस डर को वापस से बरकरार करने में। याद रखना मेरी इस बात को, ये मार्केट चैरिटी नहीं है। जब हर कोई वहां पर पोजीशन करके बैठा है बाइंग साइड में, तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। थोड़ी बहुत जाए, चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। याद रखना इस बात को, क्योंकि यहां पर सर हर किसी को पैसा मिलने के लिए नहीं है मार्केट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये मार्केट एक डिजाइन की गई है नॉर्मल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाने के लिए, उसको इडियट बनाने के लिए, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आप इस तरह की चीजें देख रहे हो कि यहाँ हर कोई बाइंग साइड में बात कर रहा है, हर किसी को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिखाई पड़ रही है, हर किसी को ये दिखाई पड़, और आज को अब तो खबरें भी अच्छी हैं, जीएसटी भी है, जीएसटी कम हो गया, और भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो टैक्सेस उधर कम हुए ही हैं, तो मतलब आप समझो हर चीज एक जिसको कह सकते हो आपकी अच्छी हो रही है। तो मार्केट क्या ऊपर जाएगी ऐसे में? हर आदमी बाइंग साइड की पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है, हर आदमी अपने स्टॉक्स लेकर के बैठा है, कोई इक्विटी लेके बैठा है, कोई निफ्टी में फ्यूचर्स के पोजीशन बना के बैठा है, कोई नीचे की पोजीशन के बारे में नहीं सोच रहा। किसी को ये नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे चली जाएगी। क्यों? वाई? क्या रीजन है? यहां पर से क्यों नहीं जा सकती सर? आप सोचो, 5 साल से कोई ढंग की करेक्शन नहीं हुई मार्केट में। ढंग की करेक्शन का मतलब समझते हो? ढंग की करेक्शन का मतलब होता है 15 से 20%, 25% तक की करेक्शन होना। वो नहीं हुई है मार्केट में अभी तक टॉप से एक भी बार, ठीक है, किसी भी टॉप से पिछले 5 साल में। तो वो चीज नहीं हुई है, तो हो सकती है, इस बात को अपने दिमाग में रखो। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस बाजार में ना, अभी आप देखोगे तो अभी एक खबर आई है। जो खबर आई है वो ये है कि जो ब्रोकर्स का एमटीएफ का बुक्स होता है ना, एमटीएफ आप जानते होगे, मार्जिन ट्रेडेड फंड्स जो होता है, जिसमें कि आपको इक्विटी में लीवरेज मिलती है, जो कैश वाला आपका सेगमेंट होता है उसमें, जिसमें कि आप 3-4x तक की लीवरेज ले सकते हो और उतने का माल उठा सकते हो कैश में। तो वो ब्रोकर्स के थ्रू दिया जाता है आपको, रिटेल इन्वेस्टर्स को। और वो आता कहां से है? क्या ब्रोकर अपने जेब से पैसा दे रहा है? नहीं। तो दे कहां से रहा है? वो बैंक से लोन लेता है आपको लीवरेज देने के लिए, ठीक। बैंक से उसने लोन लिया, आपको उसको पैसे को दिया, आपने उससे क्या किया? स्टॉक खरीद लिया। स्टॉक खरीदा तो वो पैसा मार्केट में लग गया, यानी कि बैंक से लोन लेकर के पैसा मार्केट में लगाया गया। बैंक का पैसा किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ठीक। और अगर पब्लिक का पैसा मार्केट में धुआंधार तरीके से लग रहा है और पब्लिक ही लगा रही है, तो आप सोचो ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है? ये वही 1992 वाला सिनेरियो बन रहा है, हर्षद मेहता के टाइम वाला। एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आप समझो कि मान लो कि एक बैंक है, ठीक है, बैंक ने पैसा दिया ब्रोकर को, ठीक, ब्रोकर को पैसा दिया बैंक ने, ठीक, और ब्रोकर ने पैसा दिया इन्वेस्टर को, यानी आपको और हमको, ठीक है। इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया मार्केट में, ठीक। स्टॉक्स का पैसा लगा, मतलब मार्केट में लग गया पैसा, ठीक है। 1992 में क्या हो रहा था? हर्षद मेहता क्या कर रहा था? हर्षद मेहता बैंक से पैसा लेकर के, थोड़ा अलग तरीका था बस, लेकिन हर्षद मेहता बैंक से पैसा लेकर के मार्केट में लगा रहा था, ठीक है। बैंक किसका पैसा देती है? पब्लिक का, ठीक। बैंक भी तो पब्लिक का पैसा ही दे रही है आपको। अब पब्लिक का पैसा अल्टीमेटली लग किसका पैसा रहा है मार्केट में?
पब्लिक का पैसा लग रहा है मार्केट में, ठीक। और वही सेम सिनेरियो जो उस समय था कि पब्लिक का पैसा मार्केट में लग रहा था, वही सेम सिनेरियो आज भी है। बस आज फर्क ये है कि आज की डेट में वो चीज लीगली हो रही है, उस समय इलीगली हो रही थी, ठीक। आप देखो, आज अगर मान लो एक नॉर्मल सी करेक्शन आ जाती है मार्केट में 10-15% की यहां से, जो कि आ सकती है, आप थोड़ा सा रेशनल होकर सोचोगे तो समझ जाओगे कि आ सकती है। अभी और चीजें दिखाऊंगा आपको इसके लिए, ठीक है। अभी देखो, मान लो कि यहां पर एक हेल्दी करेक्शन होनी है, हेल्दी करेक्शन भी 15 से 20% की, मान लो 15 छोड़ो 10% की हो जाए, 10 से 15% की एक करेक्शन हो जाए अगर यहां पर, तो क्या हम आप इसके लिए रेडी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लीवरेज है बहुत ज्यादा, ठीक है। लीवरेज जो है वो बहुत ज्यादा है। अब लीवरेज से स्टॉक्स लिए गए हैं, ठीक है, लीवरेज से स्टॉक लिए गए हैं, स्टॉक्स आ जाएंगे नीचे। अगर मार्केट 10-15% टूटेगी तो ये 30-30% टूट जाएंगे, ठीक है, 30-30, 40-40% स्टॉक्स टूट जाएंगे जहां पर अभी खड़े हैं वहां से। अब आप समझो कि क्या उसके बाद ये जो लीवरेज पे पैसा लिया गया है 4x के 3x के लीवरेज पे, ठीक है, इसका क्या होगा? किसी ने 1 लाख का माल लिया है अगर, तो एक्चुअल कैपिटल उसकी कितनी है? एक्चुअल कैपिटल जो 1 लाख के माल पे है वो 25,000 की है, ठीक। 1 लाख का माल उठाया है 25,000 की कैपिटल पर, तो उसका तो 1 लाख के हिसाब से 30% टूटेगा ना, यानी कि वो माइनस में आ जाएगा। और ये जो 1 लाख रुपए का माल है उसका, ये 30,000 रुपए का लॉस दिखाएगा। उसने डाले 25,000 है, ब्रोकर माल काट देगा, प्लस में उससे 5,000 रुपए अलग से लेगा। समझ रहे हो आप बात को मेरी? ये जो लीवरेज है ना, ये बहुत बड़ा बॉम्ब है सर। आप समझो कि इस समय जो पब्लिक कर रही है, रिटेल पब्लिक, लीवरेज लेकर के, एमटीएफ लेकर के पैसा लगाना मार्केट में, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अभी सामने दिखी है न्यूज, आप सोचो कि 2.3x के आसपास हो गया है लगभग लीवरेज का बुक, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वजह से बैंक का जो लोन जो क्रेडिट स्टेटमेंट होता है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। बैंक की क्रेडिट बुक्स बढ़ रही हैं और इनका लीवरेज बुक बढ़ रहा है, मार्केट में जो एमटीएफ बुक्स होती है ना वो बढ़ रही है। अब देखो, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको कि लीवरेज है क्या चीज। ये लीवरेज सिस्टम जो है, जिसको आप एमटीएफ बोल रहे हो, ठीक है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपके पास 25,000 रुपए है या 20,000 रुपए है मान लो, ठीक है। 20,000 रुपए को आपने लीवरेज ले लिया इस पे 4x का, यानी कि जो 20,000 रुपए हैं, आप इससे एक टाटा मोटर का शेयर लेना चाहते हो। टाटा मोटर का आपको कोई शेयर अच्छा लगा, मान लो 1%, मतलब कुछ आपको शेयर अच्छा लगा, कोई भी शेयर हो सकता है, ये टाटा मोटर में एक एग्जांपल ले रहा हूं। टाटा मोटर का आप एक शेयर लेना चाहते हो। उसके बाद क्या हुआ, 4x का मार्जिन आपको मिल रहा है लीवरेज में ब्रोकर के थ्रू। आपने क्या किया, 20,000 तो लगाए ही, प्लस इस पे 4x का मार्जिन ले लिया। तो टाटा मोटर के मान लो अगर 500 रुपए का एक शेयर है टाटा मोटर का, ठीक है, तो 500 रुपए का ये जो शेयर है ना, यही शेयर आपको 20,000 में कितने मिलते? अगर आप 20,000 से करोगे ना तो कितना आ जाएगा, लगभग 40 शेयर आते हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन आप यहां पर कितने ले पा रहे हो, 160 शेयर। कैसे? क्योंकि आपको 4x का मार्जिन मिल रहा है। 20,000 रुपए लेकर के आप 80,000 का माल ले पा रहे हो टाटा मोटर का। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कल को टाटा मोटर 500 रुपए से चल करके ये 400 रुपए हो जाता है, ठीक है, 100 रुपए घट जाता है। अब क्या होगा इसमें, आप समझो अब क्या होगा। ये बहुत गहरी चीज है सर, आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो जो लोग एमटीएफ उठा रहे हैं। 400 रुपए का अगर टाटा मोटर रह गया तो आपने तो 80,000 का माल लिया है ना, 80,000 में से 10-20% आपके चले जाएंगे, यानी कि 16,000 रुपए। यानी आपकी कैपिटल आपने जितनी लगाई है टोटल, उस कैपिटल का लगभग 80%, 90% हिस्सा उड़ जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि अगर आप लॉस में चले जाओ तो ब्रोकर आपका माल काट भी देगा। समझ रहे हो आप बात को? एमटीएफ बहुत ही ज्यादा सावधानी से यूज की जाने वाली चीज है, जो कि अभी इस समय बहुत ज्यादा लापरवाही से यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब उसके बाद आप समझो कि अगर ये चीजें हो रही हैं और मार्केट में 10% की भी करेक्शन 15% की आती है तो स्टॉक्स टूट जाएंगे 20-30% तक। और ऐसे में क्या होगा कि जिनकी एमटीएफ में पोजीशन पड़ी है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, या वो ब्रोकर अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा और उनको हो जाएगा लॉस तगड़ा वाला।
ठीक है। उधर जो एमटीएफ का पैसा है वो लौटा नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे लोग। ऐसे में क्या है कि बैंक जो है जिसने लोन दिया है उसको तो इंटरेस्ट चाहिए, ब्रोकर को तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। क्या होगा उससे? डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा, फिर बैंक एनपीएस आएंगे, वो सारी चीजें होकर के क्या होगा कि वो जो 10%, 12%, 15% का क्रैश है वो हो सकता है 25-30% का हो जाए। समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूं, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन समझो। अब देखो ये आपके सामने जो लगा है ये इंडिया विक्स का चार्ट है, ठीक है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है कि मार्केट में कितना फियर का माहौल है, मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स या जो नॉर्मल ट्रेडर्स भी हैं वो कितनी वॉलेटिलिटी, कितनी जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चीज का इंडेक्स होता है ये, ठीक है। फियर दिखाता है ये मार्केट में कितना है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि इंडिया विक्स बिल्कुल नीचे अपने जा रहा है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा दूं कि इंडिया विक्स बिल्कुल नीचे है, एकदम नीचे खड़ा है 9 के आसपास, 9:30 के, ठीक है। हर रोज एक नए नए लोज लगा रहा है इंडिया विक्स। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर दिखाना चाहूँ तो हर रोज एक नए नए लोज लग रहे हैं इंडिया विक्स में। आप जा करके देखो चार्ट्स पर, ठीक है। आपको दिखाई पड़ेगा हर रोज नया लो लग रहा है इंडिया विक्स में और मार्केट ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पर 9 के आसपास आ चुका है इंडिया विक्स। अगर मैं इसको आपको वीकली चार्ट दिखाऊं ना, आप जाकर के जब इसकी हिस्ट्री देखोगे तो जब भी 9 के आसपास आ जाता है ना इंडिया विक्स, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल्स होते हैं सर। यहाँ से मार्केट शूट कर सकती है, मतलब ये जो इंडिया विक्स है ये शूट कर सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ। और अगर ये इंडिया विक्स ऊपर गया तो मतलब मार्केट नीचे आएगी। समझ रहे हो? इंडिया विक्स 9 का रहे और मार्केट ऊपर जाए, ये हमने नहीं देखा इसके पहले ज्यादा कुछ। ज्यादातर 98% केसेस में, 99% केसेस में जब इंडिया विक्स 9 पे आ जाता है, 10 पे आ जाता है, 10 के आसपास आ जाता है और कुछ टाइम काम कर लेता है, जो कि ये कर चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हो ये जुलाई के आसपास से कर रहा है, तो उसके बाद उसमें एक मार्केट में एक नॉर्मल करेक्शन आ सकती है, ठीक है। और करेक्शन थोड़ी बड़ी हो सकती है, 7-8%, 10% की। वो चीज फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर 10% के सिनेरियो हुआ तो उधर डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है, इसलिए करेक्शन बड़ी हो सकती है। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सारी चीजें एक तथ्य से बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये हो गई, ये इंडिया विक्स दूसरी चीज थी। पहली चीज क्या थी? एमटीएफ का दिक्कत। दूसरी चीज क्या है कि ये जो इंडिया विक्स है ये 9 पे खड़ा है पिछले 2-3 महीने से, ठीक है। रोज नए नए लोज मार रहा है आज की डेट में, तो ठीक। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है यूएस। दिखाता हूं आपको यूएस का चार्ट। अब देखो ये आपके सामने यूएस का चार्ट लगा हुआ है डाउ जोन्स का, ठीक है। डाउ जोन्स के चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? मैं इसको छोटा करूंगा ना जब, तो छोटा करने पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें एक करेक्शन आई थी, ये नॉर्मल करेक्शन एक आई थी जो लगभग 25-30% की थी, और ऐसी ही करेक्शन कुछ मैं अपने मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतनी सीधी सीधी हो सकता है ना हो, थोड़ा टाइम लगा के हो, लेकिन 25-30 मतलब 20-25% तक की हो सकती है यहाँ जहाँ खड़ा है यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ऊपर खड़ा है, ठीक है। इसको मैं अगर पेन लेकर आपको दिखाऊं तो ये अपने टॉप के ऊपर खड़ा है, लगभग इस जगह के ऊपर, ठीक। लेकिन जब आप टॉप के ऊपर खड़े होते हो ना, तो आपको एक बात समझनी होती है कि आप इतना घिस घिस के क्यों चल रहे हो। फिर अगर आपको ऊपर जाने का मन है और टॉप के आप काटने का मन है आपको ठीक से, तो सर आप क्यों इतना ज्यादा ऊपर खड़े होकर के कहानी कर रहे हो? यहाँ पर खड़े होकर के आपको निकल जाना चाहिए ना सीधे सीधे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे निकलता है ये, ठीक है। जब ये निकलना होता है ना सही में डाउ जोन्स को, तो ये क्या करता है, अभी ये अपने हाई के ऊपर जाकर के लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट करवा रहा है माल। किसको? रिटेलर्स को चिपकाया जा रहा है सर माल यहाँ पर, ठीक है। जिस दिन ये टूटेगा ना, ऐसी चीजें, ऐसा है ना कि जब ऐसी चीजें होती हैं, इनका भी विक्स कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, 15 के आसपास, 14 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत वहां सस्टेन हो सकता है। लेकिन एक चीज आप समझो कि ऐसी चीजें हो सकता है 2-4 हफ्ते टिक जाएं, लेकिन जिस दिन ऐसी चीजें खराब होना शुरू होती है ना, उस समय किसी को मौका नहीं देती हैं संभलने का। क्योंकि जिस दिन ये टूटना शुरू होगा ना, उस दिन आप देखोगे कि ये इस तरह से बिल्कुल टूटता चला जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि जब जाना होता है रियल में, जो ब्रेकआउट होता है वो कैसे होता है। आपने देखा यहां ब्रेकआउट हुआ, सीधे निकल गया मार्केट, सीधे ऊपर निकल गया, ठीक है। आप दिखाता हूं आपको, देखो ब्रेकआउट इस जगह पर हुआ, सीधे सीधे निकल गया बाजार। इस तरह से होते हैं ब्रेकआउट्स।
ये ब्रेकआउट कोई इस तरह का नहीं होता, जब भी किसी चीज को जाना है ना ऊपर तो निकल जाएगी। वो वहां पर टॉप के ऊपर मान लो एक इस तरह का टॉप बना है, तो इसको काटेगा ना, तो यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ इनविटेशन नहीं देगा, तब नहीं जाएगा। इनविटेशन कार्ड नहीं बटेगा, ध्यान रखना। अगर कोई चीज जानी है, ठीक है, इस तरह से ऊपर जानी है अगर कोई चीज, तो वो निकल जाएगी सीधे सीधे। ठीक, जैसे यहाँ पर निकला है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आया, निकल गया सीधे ऊपर। ठीक है, ये चीज होती है रियल ब्रेकआउट्स में। ठीक, अब क्यों वहां पर इनविटेशन कार्ड बांटेगा कोई, अगर सही में उसको ऊपर जाना है तो? नहीं होता है, इनविटेशन कार्ड नहीं बटता। और यहाँ पर इनविटेशन कार्ड बट रहा है तो बहुत संभावना इस बात की है कि ये जो मार्केट है ना, ये नीचे आ सकती है। और यूएस के साथ वैसे भी प्रॉब्लम डेट की है सर, 34 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का इसका डेट है। ठीक है, तो इसको बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम आने वाली है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूएस के बारे में जिसका मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने बना करके आपको दूंगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यूएस में एक्चुअल में इस समय पर, और हम किस स्टेज पर खड़े हैं अपनी 50-100 साल वाली मार्केट्स के जो साइकिल होते हैं उसमें। क्योंकि ना क्या है कि इस मार्केट में साइकिल्स होते हैं, कुछ साइकिल्स 5-10 साल के होते हैं, कुछ साइकिल्स 20-25 साल के होते हैं, और कुछ 80 से 100 साल के साइकिल्स होते हैं, 50-80-100 साल के साइकिल्स। उस साइकिल में हम किस स्टेज पर खड़े हैं? हम एकदम ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पर खड़े हैं, और इसका वजह आपको बताऊंगा, आपको सारे रीजंस के साथ एक बड़ा वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दूंगा। तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने आपको इतनी चीजें बता दी हैं। अच्छा, निफ्टी का ये जो लेवल मैंने आपको बताया कि 150 से 100 के आसपास, मतलब 25 से 150 100 के आसपास का जो लेवल है, वो जो जोन है, उसको आप मार्क कर सकते हो। वहां के नीचे आए तो सावधान हो जाओ। तब तक अगर नहीं आता है नीचे, तब तक एक बुलिश पोजीशन हम आप बना सकते हैं। मैं तो अपनी बनाकर चल रहा हूं, आप क्या अपना देख लो। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज बता देना चाहूंगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूं। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक ट्रेडर हो अगर, और आप रियल में एक्टिवली ट्रेड करते हो और मार्केट्स को समझना चाहते हो, तो कोई कोर्स नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला है। एक फ्री में एक 1-on-1 जो है, एक फेस टू फेस सेशन होगा हमारा, आपका मतलब मेरे साथ आपका, और आप आ सकते हो उस सेशन में, आप चाहो तो। और आप वहां पर मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपके सवाल हो, प्राइस रिलेटेड हो, साइकोलॉजी रिलेटेड हो, ट्रेडिंग सेटअप रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपके साथ में, कोई भी सवाल हो आपके मन में, वो आप मुझसे वहां पर ट्रेडिंग रिलेटेड पूछ सकते हो। ठीक है, वो हमारा 1-on-1 फेस टू फेस सेशन होगा, हम वहां पर बात करेंगे गूगल मीट पे। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो आपको भी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं जानता हूँ जो लोग सीरियसली काम करते हैं मार्केट में, तो जिन लोगों को सीरियसली काम करना है और सीरियसली कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म खुला है। आप आकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें स्लॉट बुक कर सकते हो, हमारी वहां पर सेशन हो जाएगा उसी टाइम पर, जो आपको स्लॉट आप बुक करोगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। क्योंकि सर देखो, मैं ना कोई भी इस तरह का फालतू का कंटेंट बनाना पसंद नहीं करता, ना मेरे पास इतना टाइम है। मैं आपके लिए वही वैल्यूएबल कंटेंट लेकर के आता हूं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक, आप मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हो, साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, सारी चीजें इस तरह की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ढंग की चीजें हैं, वही कंटेंट आप तक पहुंचता है मेरे चैनल से। तो आप अगर चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको फायदा ही होने वाला है उससे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।